मॉर्निंग थर्ड क्लास बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर 8 पोल्यूशन। आपने सुना ही होगा पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन आपका मीन्स होता है प्रदूषण। टुडे आवर क्लास वाज गोइंग ऑन द excursions. We were all very excited as we were to visit a steel plant. Our teacher, अभी जो है आज ये बच्चे बता रहे हैं कि जो हमारा क्लास है एक ट्रिप पर जा रही है, घूमने जा रहे हैं। तो हम बड़े ही उत्सुक हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि हम एक स्टील प्लांट देखने जा रहे हैं। तो आवर टीचर जो है मिसिस घोष हैं, वो जो है विजिटेड द लाइब्रेरी विद अस। वो लाइब्रेरी में हमारे साथ जो है गए, उन्होंने दौरा किया टू फाइंड आउट हाउ टू स्टील इज़ मेड, और ये पता लगा है कि आखिर स्टील बनता कैसे है। एट 8:30 AM वी जो है बोर्डेड द बस एंड आफ्टर एन आवर वी रीच द फैक्ट्री साइट। और हम जो है बस में जो है 8:30 बजे जो है पहुंच गए, और 1 घंटे बाद ही हम फैक्ट्री जो थी उसकी साइट पर भी पहुंच गए। मिस्टर पाठक द फैक्ट्री मैनेजर, मिस्टर पाठक जो है फैक्ट्री के मैनेजर हैं, वॉज देयर टू रिसीव अस। उन्होंने हमें रिसीव किया और ही टुक अस अराउंड द होल प्लांट, और पूरा जो प्लांट उनका था वहाँ पर ले गए और एक्सप्लेनिंग, और हमें जो है उसका बताया, उसके बारे में वर्णन किया और उसकी वेरियस स्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। अलग अलग कैसे कैसे वो बना रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने देखा होगा मम्मी को रोटी बनाते हुए, तो सबसे पहले वो गेहूँ वगैरह साफ़ करती हैं, पिसवाती हैं, फिर आटा गूंदा जाता है और फिर तवे पे जो है गोल गोल बना के उसको बेला जाता है, रोटी को फिर सेका जाता है। ऐसे ही स्टील जो है एक बार में नहीं बेटे, उसकी स्टेज होती हैं अलग अलग। तो वो सारा उन्होंने प्रोडक्शन दिखाया, उनको बताया एक एक करके। वी वर देन टेकन आउटसाइड टू हैव स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट टू अस वाज अ लार्ज पाइप थ्रोइंग आउट सम जो है फॉल स्मेलिंग वाटर। हमने कुछ जो है स्नैक्स लिए। स्नैक्स होता है आपका कुछ भी कुरकुरा हो गया या चिप्स वगैरह हो गए, ये सब आपने लिया, और कोल्ड ड्रिंक्स भी इन्होंने लिया बाहर से। और बाद में उन्होंने देखा नेक्स्ट टू कि पाइप था जिससे कि एकदम गंदी स्मेल वाला पानी निकल रहा था। व्हाट इज़ दैट जो है इंक्वायर्ड रवि ने ये चीज़ इंक्वायरी की, उसके बारे में पूछा कि क्या है ये। दैट इज़ अ वेस्ट मटेरियल, रिप्लाइड मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक ने कहा कि ये जो है वेस्ट मटेरियल है। तो वेयर डज इट गो, अब ये कहाँ जाता है। तो आस्क जो है सिप्रा ने ये बात पूछी कि अब ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाता है। इनटू द रिवर। तो मिस्टर पाठक बोले वे रिवर में जाएंगे, ये पानी जितना भी वेस्ट है ये सारा रिवर में जाएगा। दिया सोआ जो है कॉलम्स ऑफ बैक स्मोक ओवर द फैक्ट्री चिमनी, और देखा उन्होंने कि कॉलम से जो है काली काली धुआं निकल रही है फैक्ट्री का चिमनी से। तो सम जो है जिप्सीज हैड कम जस्ट आउटसाइड द फैक्ट्री एंड दे वर कुकिंग फूड ऑन एन ओपन फायर। तो उन्होंने देखा कि कुछ जो है वहाँ खाना बना रही हैं फैक्ट्री के वहीं बाहर, और देवर वो जो ओपन में ही आग जला के द स्मोक फ्रॉम द कैंपफायर मेड दियाज आइज बर्न। सून विवेक हैड ए कफिंग फिट। जब उन्होंने देखा कि वो जला रहे हैं, उसमें से जो आग खुले में उसमें से स्मोक आ रहा है, और उसमें तो दिया की जो आँखें थी वो एकदम जलने लगी, और विवेक को भी एकदम खांसी सी उठ गई बच्चों को। एज वी वर रिटर्निंग टू द बस, जब हम वापस आए बस में, तो मिसिस घोष आस्क्ड चिल्ड्रन डू यू नो व्हाट पोल्यूशन इज। क्या बच्चों आप जानते हो कि पोल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है। तो विवेक कम अप विद अ रिप्लाई, पोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन एयर वाटर एंड लैंड बिकम अनक्लीन। तो विवेक कहता है, उसने जवाब दिया कि जब हमारा पानी, हवा और पृथ्वी, धरती ये अनक्लीन हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसे ही हम पोल्यूशन कहते हैं। क्वाइट राइट सैड मिसिस घोष। का हाँ ठीक है। डिड वी सी एनी पोल्यूशन टुडे, क्या आज हमने कोई पोल्यूशन देखा। तो यस सैड अनवर का जी हाँ। द थिक एंड ब्लैक स्मोक
फ्रॉम द चिमनी वॉज मेकिंग द एयर डर्टी। हमने देखा कि जो चिमनी से जो धुआं निकल रहा था उससे एयर जो है डर्टी हो रही है। यस, इन द सेम वे द स्मोक फ्रॉम कार्स एंड अदर व्हीकल्स ऑल्सो मेक द एयर डर्टी। जैसे कि कार, स्कूटर, इन जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला धुआं जो हमारी एयर को डर्टी कर देता है, इट सेंड आउट द पॉइजनस गैसेस, और उससे जहरीली गैसें निकलती हैं दैट आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, सैड मिस्टर घोष। तो कहा कि भाई ये जो जितनी भी पॉइजनस गैसें हैं ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं। एंड द डर्टी एंड बैड स्मेलिंग वाटर दो द फैक्ट्री पाइप्स वॉन दैट पॉइजन द वाटर। आस्क दिया, तो दिया ने कहा कि जो गंदा सा पानी, गंदी सी स्मेल वाला निकल रहा था फैक्ट्री से पाइप के जरिए, तो क्या ये भी मतलब जहर फैला देता है पानी में? उसने पूछा दिया ने। इट वुड सर्टेनली, हाँ, रिप्लाइड मिस्टर घोष। व्हेन दैट वाटर मिक्स विद द रिवर वाटर द फिश में डाई। भाई जब ये गंदा पानी उसमें मिक्स होगा रिवर के पानी में तो जो फिश होती हैं वो मर जाएंगी। तो वी डू नीड स्टील फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स बट इट डज हैव अ डाउन साइड। भाई हमें स्टील तो चाहिए, ज़रूरत है, बट जो है ये वी मस्ट फाइंड वेज टू चेक, पर हमें इसके लिए तरीका खोजना चाहिए। चेक द पोल्यूशन द फैक्ट्रीज कॉज, कि उसको थोड़ा रोक लगाई जाए, मतलब कि उसको पहले से ही उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, जो भी वेस्ट निकल रहा है उसके बाद उसको जो है वहाँ से रिलीज़ करना चाहिए। सून वी रीच्ड आवर पिकनिक स्पॉट, तो हमारा पिकनिक स्पॉट था वहाँ हम पहुँचे। स्प्रेड आउट द कारपेट, हमने अपनी चटाई बिछाई, एंड वो जो कारपेट ले गए थे कालीन, एंड प्लेड गेम्स, और हम गेम वगैरह खेलने लगे। वाइल द मिसेस घोष टुक अ फ्यू ऑफ अस फॉर अ वॉक अलोंग द बीच, और वो कुछ समय जो है वहीं बीच के किनारे उन्होंने वॉक किया मिसिस घोष ने। एज वी गैदर्ड, जब हम इकट्ठे हुए, सी सेल्स जो है तारिक स्टेप्ड ऑन समथिंग शार्प, अ पीस ऑफ ग्लास हैड कट हिज फुट। तो देखा चलते एक जो है ग्लास का जो ये जो बच्चा है तारिक, इसके स्टेप उसमें पैर में एक कांच का टुकड़ा लग गया ग्लास का। तो समवन हैड थ्रोन अ ब्रोकन बॉटल्स ऑन द बीच, किसी ने टूटी हुई बोतल उस बीच पर जो है तट पर फेंकी होगी। एज वी वॉक फर्दर वी फाउंड मोर रबिश स्कैटर्स ऑन द सैंड, हाउ केयरलेस पीपल वर। भाई ऐसे कबाड़े जो ऐसे लोग फेंक देते हैं इधर उधर उठाकर, तो ये जो है लोग बड़े ही लापरवाह होते हैं। कैसे लोग हैं? ओ लुक एट दी पुअर बर्ड क्राइड विभा। विभा कहती है अरे इन पक्षियों को देखो। एट द डिस्टेंस वी सो अ डार्क पैच ऑन द ओशियन, ओशियन में जो है कहीं कहीं जो है डार्क पैच के धब्बे आ रखे हैं। द बर्ड वाज स्ट्रगलिंग इन द पैच, और इसी के कारण पक्षियों को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता होगा। दिस इज एन ऑयल स्पिल, अरे ये धब्बे तो ऑयल के लग रहे हैं। एक्सप्लेन मिसिस घोष। सम टैंकर्स हैज लीक्ड ऑयल इनटू द सी, क्योंकि शिप के द्वारा जो भी आता है ऑयल वगैरह एक जगह से दूसरी जगह, तो कुछ टैंकर चाहे लीक होंगे और वही ऑयल के ये पैच हैं। बर्ड्स एंड फिश कॉट इन इट विल सून जो है सफोकेट, जब वो इसमें फंस जाते हैं तो सफोकेट मतलब उनका दम घुटने लगता है। एज वी रिटर्न टू द पिकनिक स्पॉट, हम दोबारा जो है वहाँ आए अपने पिकनिक स्पॉट पर। माई फ्रेंड्स वर ऑलरेडी जो है टकिंग into the lunch, and I found some paper, napkins and polythene bags strewn around। तो देखा मैंने वहाँ पर कि पॉलीथीन बैग हो गया, नैपकिन्स हो गए, सब वहीं आसपास ही सब फेंके गए थे। यू आर एडिंग टू द पोल्यूशन, तब कहता है तुम तो खुद ऐड कर रहे हो यहाँ पे पोल्यूशन और प्रदूषण फैला रहे हो। आई टोल्ड, मैंने कहा, तो वी शुड कलेक्ट ऑल द ट्रैश एंड थ्रोन इट इनटू द गार्बेज कंटेनर। हमें सबको जितना भी कबाड़ा है वो सब उठाकर यहाँ का जो गार्बेज कंटेनर है, कूड़ेदान है, उस कंटेनर में डाल देना चाहिए। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी हम आते जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, उन्हें डस्टबिन में आप डालें।
जिससे कि अभी देखा कि बच्चे का पैर कट गया था, तो हमारी गलती के कारण किसी दूसरे को जो है उससे कुछ कट भी हो सकता है और भी कोई परेशानी हो सकती है बेटा। थैंक यू।